गौरव, तेज, नाजिया, वेलकम, शुभ संध्या, नमस्ते। तेज, खुश रहो बच्चा। शुभ संध्या तेज, गौरव, वेलकम। श्वेता, अमन, रजनी, महिमा, अमन, वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। अतुल, सरिता जी, सिमी, वेलकम, नमस्ते सरिता जी। अंगद, अजय, मनीषा, लवकुश, संगीता जी, आप सबका स्वागत है, नमस्ते। राधे राधे मनीषा जी। गुड इवनिंग संगीता जी। नील, वेलकम। चलो शुरू करते हैं क्लास विदाउट एनी देरी। 45 मिनट का पोल का टाइम और 15 मिनट क्वेश्चन को रीड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद तुरंत पोल दे देंगे। 45 मिनट का समय होगा। पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न को देखिए और बताइए सही उत्तर क्या आना चाहिए। और 45 सेकंड के बाद, सॉरी 15 सेकंड के बाद आपको एक पोल मिल जाएगा। सही उत्तर बताओ। और ये रहा पहले प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने। बताओ सही उत्तर क्या आएगा। बताओ आंसर। पोल नहीं आया, वीडियो रिफ्रेश कर लो एक बार। 63% लोगों ने आंसर सही किया हुआ है। बाकी सारे लोगों का है गलत। हनुमान प्रसाद, गोल्डी, सानू, वेलकम एवरीवन, स्वागत है। प्रश्न जो उसने हमसे पूछा है, इस प्रश्न को अगर पढ़ते हैं तो उसने बोला है कि कौन सा वेन आरेख शिक्षक, माता पिता और अभिभावक के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो देखो माता पिता अलग चीज होती है, गार्जियन यानी अभिभावक अलग चीज होता है। शिक्षक की अगर बात करें हम लोग तो कुछ टीचर, ठीक है, ये सारे के सारे टीचर हैं। ये पेरेंट्स हो गए और ये क्या हो गए, गार्जियन हो गए। अगर इनका सही चित्र बनाने बनाने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको। कुछ टीचर पेरेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, टीचर्स के भी बच्चे होते हैं तो कुछ टीचर डेफिनेटली पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ टीचर गार्जियन की भूमिका में होते हैं कि नहीं होते हैं। कुछ टीचर गार्जियन की भूमिका में होते हैं। कैसे कुछ टीचर गार्जियन की भूमिका में होते हैं, अगर इसको समझो तो बच्चा अगर, हाँ बिल्कुल, जैसे सरिता जी टीचर हैं, ठीक है, लेकिन गार्जियन की भी भूमिका निभाती है। अब गार्जियन की भूमिका अगर ऐसे नहीं समझे तो कैसे समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति टीचर है और परिवार का कोई व्यक्ति अगर टीचर है और उसके यहाँ आप किसी को पढ़ने भेजते हैं, उसकी देखरेख, उस बच्चे की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है, उसी व्यक्ति की होती है जो जिसके यहाँ आप उसको भेजते हैं। ठीक है, दैट इज टीचर अभिभावक की भी भूमिका निभाता है। ठीक, इसके साथ साथ कुछ टीचर पेरेंट होते हैं, कुछ टीचर अभिभावक होते हैं। तो ये भी तो हो सकता है बच्चा की कुछ पेरेंट्स अभिभावक हों, कुछ पेरेंट्स अभिभावक हों। ठीक है, एक माता पिता, एक अभिभावक, आप बोल सकते हैं एक कपल जिसका अपना खुद का भी बच्चा है, ठीक है, वो उसको तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके किसी रिश्तेदार का बच्चा भी उनके यहाँ आकर के पढ़ रहा है, तो उस बच्चे के लिए अभिभावक की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। पेरेंट्स निभाते हैं अभिभावक की जिम्मेदारी। यानी टीचर पेरेंट भी हो सकता है, टीचर गार्जियन भी हो सकता है और पेरेंट भी गार्जियन हो सकता है। इन तीनों स्थितियों के आधार पर जब हम इसको समझेंगे तो बच्चा हमारे सामने केवल और केवल यही फिगर बनेगा कि नहीं होगा, टीचर, पेरेंट और गार्जियन। कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जो पेरेंट होने के साथ साथ गार्जियन भी होंगे। तो सही उत्तर कौन सा आएगा, केवल और केवल बी वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है, बाकी कोई भी नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निमी, वेलकम। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखो और बताओ सही उत्तर क्या आएगा। प्रश्न को केवल ध्यान से पढ़ना, सिंपल है, गलत मत करना। और 15 सेकंड के बाद मैं देता हूं आपको पोल।
और 45 सेकंड का पोल ये रहा आप लोगों के सामने। क्या आप लोगों के पास पोल पहुंचा है? क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है पोल जाता हुआ। नहीं, मैं दोबारा दे रहा हूं पोल, ध्यान से देखना। अभी पोल पहुंचा। अब पहुंचा है, उत्तर बताओ बच्चा। इक्कीस प्रतिशत सही उत्तर है और बाकी सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, हमने किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं दिया। ठीक है, हमने किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं दिया। आपको अपना दिमाग यूज करना है कि नहीं, कि अगर गलती से पहली बार कुछ दूसरा पोल पहुंच गया था और वो हमको दिख भी नहीं रहा था गया भी है कि नहीं गया है। ठीक है, तो हमने इसीलिए पहले पूछा आप लोगों से, है कि नहीं, कि भैया पोल मिला है कि नहीं मिला। आप लोगों ने कहा नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है हम दोबारा पोल देंगे। लेकिन हमें लगता है जितने लोगों के पास पोल पहुंच गया तो कुछ और आंसर टिक कर दिए। क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन में? सिंपल सा एक प्रश्न है, कह रहा है यदि वर्णमाला क्रम में सभी अक्षरों को फिर से व्यवस्थित करने के बाद किस शब्द में मैग्निफिसेंट शब्द के अंदर, बच्चा मैग्निफिसेंट शब्द में कितने सारे हमारे पास लेटर्स हैं, उन सभी लेटर्स को हमको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो बच्चा सबसे पहले क्या आता है, अगर मैग्निफिसेंट का यूज करेंगे तो सबसे पहले आता है ए। ठीक, ए के बाद बच्चा आगे क्या आता है, अच्छा ए के बाद बी सी डी, तो सी मिल रहा है ना हमको, तो बच्चा सी मिल जाएगा। सी के बाद क्या आता है, डी और ई आता है, डी नहीं है तो ई हो गया, यहाँ पर ई को लिख दिया। ई के बाद बच्चा जब और आगे बढ़ते हैं तो ई के बाद हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके होता है, तो हमको एफ मिल रहा है ना, तो ई के बाद एफ आ गया। एफ के बाद जी मिल रहा है हमको, जी के बाद एच नहीं मिल रहा है, आई मिल रहा है, कितनी जगह, दो जगह मिल रहा है, तो आई हो गया। आई के बाद बच्चा क्या आता है, जे के एल नहीं गए कहीं पर तो एम पर आ गए। एम के बाद बच्चा क्या मिल रहा है, एम एक ही जगह है, इसके बाद एन मिल रहा है तो दो जगह एन हो गया, और फिर क्या हो गया बच्चा, एक जगह पर टी हो गया। मैग्निफिसेंट को हमें दिए गए शब्द के जितने भी लेटर्स थे मैग्निफिसेंट के, उसको क्रमानुसार व्यवस्थित ही तो करना था। अच्छा, क्रमानुसार व्यवस्थित करने के बाद उसने हमसे क्या बोला, पहले लेटर, तो बच्चा पहला लेटर क्या है, ए है। फिर तीसरा लेटर, तो तीसरा लेटर क्या है, ई है। फिर चौथा लेटर क्या है, एफ है। और फिर कह रहा है आठवां लेटर, तो आठवां लेटर कौन सा है, एम है। बच्चा यही चार अक्षर मिले ना। अच्छा, इन चार अक्षरों के लिए, ठीक है, इन चार अक्षरों के लिए कह रहा अंग्रेजी शब्द का कितने सार्थक शब्दों का निर्माण हो सकता है, तो हमको केवल और केवल एक नजर आ रहा है, एक के अतिरिक्त और कोई नहीं मिलेगा। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज वन वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं चल रही है, मतलब ज्यादा नेटवर्क इशू है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए बताओ। 1 मिनट का पूरा समय आपके पास है, दैट इज 15 सेकंड प्रश्न को पढ़ने की और 45 सेकंड पोल पर। सही उत्तर क्या आएगा बताइए। और चलते हैं इस प्रश्न के पोल पर। 15 सेकंड पढ़ने वाले आपके हो गए कंप्लीट, और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने। 45 सेकंड है बच्चा पोल में, आराम से पोल पर आंसर दो। बस पोल जल्दी इसलिए दे रहे हैं ताकि दिमाग में एग्जाम वाला टेंशन रहे। और अंबिका ने आते ही सीधा बाउंड्री के पार गेंद को फेंक दिया, सीधा बाउंड्री के पार। स्वागत है।
29% लोगों का सही है, बाकी सारे लोगों का गलत। सही है। हाँ, पोल सही था हनुमान। क्या लॉजिक क्या लग रहा है इसमें ज़रा बताना मुझे? क्या लॉजिक लग रहा है इस प्रश्न के अंदर? 46, 75, 58, 65, 66 करके लिखा हुआ है। अगर इस सीरीज़ को हम देखते हैं तो सीरीज़ में हमको नज़र क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ठीक है? इसके बाद 65 के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है। संख्याएँ पास-पास की लिखी हुई हैं और अगर संख्याएँ पास-पास की लिखी हैं इसका मतलब है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता, ठीक है? और अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता तो क्या देखना पड़ेगा हमको? प्लस माइनस कितना हो रहा है, यही तो चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद अगर बच्चा इसको चेक करते हैं तो 46 और 75 ये डिफरेंस कितने का है? ज़रा डिफरेंस देखो इनके बीच का। 46 से 75 के बीच का जब आप डिफरेंस पता करते हैं तो बच्चा ये 29 का डिफरेंस है कि नहीं है? देखो 46 से 75, 4 इधर और 25 इधर यानी 29 का डिफरेंस निकल कर के आया। अगला 75 से 58 पर जाते हैं तो कितने का डिफरेंस निकल करके आता है हमारे सामने? 75 से 58 दैट इज़ 60, 15 और 2 17, 17 का डिफरेंस है। 58 से 65 पर कितने का डिफरेंस नज़र आ रहा है? 7 का डिफरेंस है और फिर कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। बच्चा ये डिफरेंस हमारे सामने निकल कर के आया है। प्लस का 29 है, माइनस का 17 है, फिर क्या है? प्लस का 7 है और फिर प्लस का 1 है। ये हमको दिया गया है, ठीक? अब इसके आधार पर क्या कोई लॉजिक मिलता हुआ हमको नज़र आ रहा है क्या? नहीं, फिलहाल तो कोई लॉजिक मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो हम एक बार और ब्रेक करके देख लेते हैं, शायद हमको लॉजिक मिल जाए। तो 29 से 17 अगर हम जाते हैं, तो ये डिफरेंस कितने का नज़र आ रहा है हम लोगों को? बच्चा 29 और 17 का डिफरेंस केवल और केवल 12 का है। 17 से 7 का डिफरेंस कितने का है? ये 7 का डिफरेंस है कि नहीं है? और 7 से 1 का डिफरेंस कितने का है? 6 का डिफरेंस है। इसके आधार पर 12, 7, 6 निकल कर के आया। क्या अब कोई लॉजिक हमको नज़र आ रहा है क्या? 29 से 17 का डिफरेंस 12। एक बार तेज को जितने लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, कोई एक व्यक्ति मैसेज कर दो कि ऐप को पूरी तरह से बंद करके बैकग्राउंड से हटा करके फिर से क्लास को स्टार्ट करो। नहीं, ऐप बंद करके बैकग्राउंड से भी हटा दें और वापस से क्लास को स्टार्ट करें तब चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 29 और 17 का डिफरेंस हम लोगों ने कितना निकाला था? 12 निकाला था और फिर 17 से 7 का डिफरेंस निकाला तो ये डिफरेंस कितने का निकल करके आया? 10 का, ठीक है? और फिर 7 से 1 पर जाएँगे तो डिफरेंस कितने का निकल करके आ रहा है? 7 और 1 का डिफरेंस कितना है हमारे सामने? ये 8 का डिफरेंस है। क्वेश्चन देखो, ठीक है? बच्चा ये हम लोग कर क्या रहे हैं हर बार, केवल और केवल 29 का जब डिफरेंस ले रहे हैं, तो हमारे सामने 12 का डिफरेंस यानी प्लस 29 माइनस 17 कितने का डिफरेंस आया है? 12 का, 17 माइनस का दिया हुआ था इसलिए प्लस 7 करने पर 10 का डिफरेंस आया। ये प्लस के 7 से प्लस के 1 पर जा रहे हैं तो डिफरेंस हमारे सामने कितना 8, 6 का डिफरेंस आएगा और ये डिफरेंस अब हमारे सामने कितने का निकल कर के आया है? 12 से 10 का डिफरेंस बच्चा 2 का है, ठीक है? 10 से 6 का डिफरेंस हमारे सामने कितने का है? 4 का। तो अगला डिफरेंस हमारे सामने कितने का होना चाहिए? अगला डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 6 का। बच्चा अगर 6 का डिफरेंस होना चाहिए तो कर क्या रहे हैं? 29 में से 12 को 17 पर पहुँचे थे, ठीक है? 17 में से 10 को तो 7 पर पहुँचे थे और 7 में से 6 को क्या किया है हर बार माइनस करते जा रहे हैं। तो बच्चा यहाँ पर माइनस किया था, यहाँ पर माइनस किया था 17 माइनस 10 करके, ठीक है? तो 7 पर पहुँचे थे। 7 माइनस 6 पर 1 पर पहुँच रहे हैं। तो अगला हमको क्या करना चाहिए था? अगला क्या करना चाहिए था? 2, 4, 6 से आगे क्या पर आएगा? यहाँ पर कितना होगा? 1 और 7 सॉरी 1 और 6 लिखा हुआ है। बच्चा माइनस हुआ था यहाँ पर तो आगे भी क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? और माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 1 माइनस 7, 7 माइनस माइनस का 7 टोटल में आएगा ना? हाँ, ये सही है। 1 माइनस 7 बच्चा कितना आएगा हमारे सामने? प्लस माइनस के आधार पर 7 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है? और अगर प्लस माइनस के आधार पर यहाँ पर 7 आएगा तो अगला करेंगे क्या? 66 माइनस 7 करोगे कि नहीं करोगे? और 66 माइनस 7 कितना होता है बच्चा? 59 होता है। ये हो जाएगा हमारे सामने इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है? ये करते-करते एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है। अगर हम इसको ये कर रहे हैं कि 6 का स्क्वायर कर दें तो 46 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारे सामने? 82 और माइनस का 7 करने पर 75 आ रहा है ना? ये 12 माइनस 10 और 6 माइनस 7 जो है वहाँ से लॉजिक निकल कर के आया दिमाग में अभी-अभी। 6 स्क्वायर माइनस 7
करने पर बच्चा कितना आएगा, 6 स्क्वायर माइनस 7 यानी 46 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 82 माइनस 7 कितना हो गया हमारे सामने, ये 75 हो गया। इसी हिसाब से अगर आगे करेंगे बच्चा 75 में क्या करें, अगर 5 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे सामने, 75 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और कहां पर पहुंच रहे हैं 58 पर, माइनस प्लस और माइनस 75 और फिर क्या करें, जोड़ें कितना, 6। देखो इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 75 माइनस 5 करने पर 25, घटाएंगे कितना आ जाएगा, ओके 7 और 8, ठीक। क्यों नहीं होगा, 75 और माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 75 माइनस 5 का स्क्वायर 50 और प्लस का कितना जोड़ा है 8, यानी लॉजिक क्या मिल सकता है, प्लस के 6 का स्क्वायर माइनस का 7 माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस का 8, और अगला लॉजिक क्या होगा फिर इसी हिसाब से 6 से 5 में और 5 से कहां पर जाएंगे, प्लस के 4 का स्क्वायर और माइनस कितना करना चाहिए हमको, 9 करना चाहिए, ठीक है। 58 और प्लस के 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है, और 16 माइनस 9 कितना होता है हमारे सामने, 16 माइनस 9 कितना होगा 7, 58 और 7 65, लग रहा है लॉजिक, बढ़िया। दो अलग अलग लॉजिक लग रहे हैं बच्चा, एक तो ये वाला लॉजिक लग रहा है और दूसरा लॉजिक लग रहा है ये वाला, ठीक। अगले प्रश्न पर चला जाए, ये क्लियर हो गया, विजय कुमार विजय जी वेलकम। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर वह चित्र चुने जो सबसे अलग है। 45 सेकंड का समय आपको पोल पर मिलेगा पूरा पूरा, इसके लिए ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने। पोल, उत्तर बताओ। जल्दबाजी में गलत मत करो, पोल जल्दी दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका समय खत्म हुआ जा रहा है, आपके पास 45 सेकंड का पूरा समय है पोल पर। ऐसे प्रश्न का उत्तर करोगे तब तो हो गया। नमस्ते अविनाश, स्वागत है। बच्चा कह क्या रहा है प्रश्न में, सिंपल सा प्रश्न था, हमको वह चित्र चुनना था जो बाकियों से अलग है। ध्यान से देखो, मैंने पोल जल्दी इसलिए दिया था क्योंकि सिंपल सा प्रश्न था, नॉन वर्बल सीरीज का ये, ठीक है, और 45 सेकंड का पूरा समय मैंने पोल पर दिया था, एक्स्ट्रा टाइम प्रश्न को पढ़ने के लिए नहीं दिया, तो पढ़ना था ही क्या उसमें, इसलिए डायरेक्टली पोल दे दिया था। अच्छा कह क्या रहा है बच्चा, इन 5 चित्रों को देखो, तो जरा पहले चित्र को देखो, दूसरे तीसरे सभी चित्रों को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास हर बार वही एक फिगर है, अंदर एक छोटा सा बॉक्स, उसके बाहर एक छोटा सा बॉक्स और उसके भी बाहर एक छोटा सा बॉक्स, दूसरे में भी यही नजर आ रहा है। ध्यान से देखोगे अगर तो ये जो अंदर वाला बॉक्स है बच्चा, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 1 से जब बॉक्स नंबर 2 पर आते हो तो 2 पर क्या दिख रहा है आपको, ये कैसे हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज गया है या क्लॉकवाइज गया है, तो बच्चा ये क्लॉकवाइज गया है कि नहीं, और क्लॉकवाइज में कितना गया है, 90 डिग्री गया है। देखो अगर ये फिगर हमारे सामने बना है और अगला फिगर मैं ये बनाता हूं, तो निश्चित तौर पर ये बच्चा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है कि नहीं घुमा है। अच्छा उसके बाद उसके बाहर वाले फिगर पर जब चलते हैं तो बच्चा और क्या नजर आता है, देखो ये फिगर बना है कि नहीं बना है, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये है, ठीक, ये पहले में चल रहा। जरा दूसरे में देखो बच्चा, जब आप दूसरे को चेक करते हो जाकर के, तो ये जो फिगर है इसमें से हम कहां पर पहुंचे हैं, ठीक है, इसमें से हम पहुंचे कहां पर हैं, हम पहुंचे हैं दूसरे वाले फिगर पर, तो ये बच्चा कैसे मूव हुआ है, ये एंटी क्लॉक पर मूव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उसके भी बाहर वाले फिगर इस वाले फिगर पर जाते हैं तो बच्चा ये भी एंटी क्लॉक पर हुआ है कि नहीं हुआ है, 90 डिग्री ये भी हुआ है, लेकिन पहले वाले में हुआ था बच्चा क्लॉकवाइज और दूसरे वाले में हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तीसरे वाले को और चेक कर ले, पता चल जाएगा आंसर क्या है। इसको चेक करो, यहाँ पर भी अंदर वाले फिगर से बाहर वाले यानी बीच वाले फिगर पे बच्चा एंटी क्लॉक चल रहा है, और बीच वाले फिगर से सबसे बाहर वाले पर जा रहे हैं तो फिर से एंटी क्लॉक चल रहा है, यानी दूसरे पर भी एंटी क्लॉक चला, तीसरे पर भी एंटी क्लॉक चला। इसका मतलब है कोई एक ही तो डिफरेंट है ना, कोई एक ही तो अलग है, इसका मतलब है पहला वाला ही क्या हो जाएगा बच्चा, अलग हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर।
भैया समझ आ गया है कि नहीं आ गया है? गुड इवनिंग दीपा जी, वेलकम। शिवम कुमार जी, आपका भी स्वागत है। भैया ये समझ आ गया कैसे किया गया था या कोई डाउट है? अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर बताओ। पढ़ने के लिए पूरा समय है और पढ़ने के लिए पूरा समय होने के साथ-साथ सॉल्व करने के लिए अलग से समय देंगे। ये विवादित है, काहे हनुमान प्रसाद? अच्छा, देखते हैं भैया विवादित है कि नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने। पूजा, हनुमान, अमन, सरिता जी, अंकिता जी, लॉजिक क्या लग रहा है प्रश्न का? हम्म? जिप का कोड दिया हुआ है 198, जैप का कोड दिया हुआ है 246, ठीक है? तो कह रहा है वीआईपी का कोड क्या होगा, ये उसने हमसे पूछा है। लॉजिक क्या लग रहा है, ये बस समझना है। अगर अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू के आधार पर हम चलते भी हैं, ठीक है, जिप का कोड कितना दिया हुआ है बच्चा? 198। इस प्रश्न को लेकर के आखिर में जो बात कहेंगे वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है? सोल्यूशन पहले देख लो क्या है। जिप का कोड बच्चा कितना दिया हुआ है? 198 है। अगर मैं प्लेस वैल्यू रखता भी हूं तो जेड की प्लेस वैल्यू 26, आई की 9 और पी की कितनी होती है? 16, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो वहां पर मैंने इस तरह के क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था कि बच्चा जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आए और वो प्लेस वैल्यू से डायरेक्टली ना दिख रहा हो तो निश्चित तौर पे या तो उनमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन किया गया है या कुछ ना कुछ एडिशनली ऐड किया गया है या माइनस किया गया है या फिर डिवाइड किया गया है। बहुत अच्छे से मुझे ध्यान है कि मैंने आपको बताया है ये। अब बच्चा 26, 9 और 16 दिख रहा है, ठीक है? 26, 9 और 16 में हम कुछ भी कर लें, यानी इन संख्याओं को अगर आपस में हम जोड़ घटा भी लें तो भी हमको 198 मिलता हुआ नजर नहीं आता, ठीक है? तो किया क्या जाए? अगर इन संख्याओं को आपस में जोड़ भी लेते हैं तो बच्चा क्या जोड़ने से किसी संख्या पर मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर हमको मिलता है? अच्छा, 26 और 9 होता कितना है? 26 और 9 35, 35 और 16 कितना होता है बच्चा? 35 और 16 41 हो गया। 41 में किस संख्या का गुणा करें कि हम 198 पर पहुंच जाएं? क्या 41 में किसी संख्या का गुणा करने पर हम 198 पर पहुंच सकते हैं क्या? 26, 9, 31, 35, 6, 41, 10, 51, हाँ 51, ठीक है। 51 पर हम किस संख्या का गुणा करें कि हम कहां पर पहुंच जाए? 198 पर पहुंच जाए। तो क्या 51 पर किसी संख्या का गुणा करने पर हम 198 पर पहुंचते हैं क्या? नहीं पहुंच रहे, ठीक? नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर हमने क्या किया? दूसरी तरफ से इसकी वैल्यूज को उठाना शुरू किया। दूसरी तरफ से मतलब z की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आई की वैल्यू क्या होगी दूसरी तरफ से बच्चा? लेफ्ट से 9 है तो राइट से कितनी होगी? 18, 27 माइनस 9 करने पर। और पी की वैल्यू कितनी आएगी दूसरे एंड से, राइट एंड से? 16, यानी 27 माइनस 16 बच्चा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक? इनको अगर आपस में जोड़ दें तो क्या मिलता है हमको? इनको आपस में जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा? 18 और 12 कितना होता है? 30। 30 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 198 पर पहुंच जाए? क्या 198 30 से डिविजिबल है पूरी तरह से? हमको तो नहीं लग रहा डिविजिबल है। बच्चा मैंने लेफ्ट से भी संख्याएं ली, प्रश्न का उत्तर नहीं आया। राइट से डायरेक्ट संख्याओं को लेकर के ऐड करने पर किसको मल्टीप्लाई करें, कुछ उत्तर समझ नहीं आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया गया होगा? या तो दी गई वैल्यूज में से कुछ एक प्लस या माइनस कर रहे होंगे तब हम वहां पहुंच सकते हैं, या फिर
इस नीचे वाली वैल्यू में कुछ एक प्लस या माइनस करना पड़ेगा, तब हम पहुंच सकते हैं। तो किसको प्लस या माइनस करें? ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं में अगर हम प्लस भी करेंगे तो 27, 10 और 17 हो जाएगा। 27, 10 और 17, 7, 7, 14 आखिरी में आएगा। क्या मल्टीप्लाई करने पर 198 पर पहुंच सकते हैं? नहीं नजर आ रहा है। यहां पर अगर मल्टीप्लाई करें तो बच्चा इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना होगा? 2, 19 और 12। ठीक है, 2, 19 और 12, ये कितना हो जाएगा बच्चा? इसको ऐड करने पर हमारे सामने कितना निकल करके आएगा? 2, 19 और 12, बताओ जरा कितना निकल करके आ रहा है? 33। और 33 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 198 पर पहुंच जाएं? तो 33 में 6 का मल्टीप्लाई करने पर 198 पर पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? ठीक, 33 पर 6 का मल्टीप्लाई करने पर 198 पर पहुंचते हैं। क्या जैप में भी यही लगाया है क्या बच्चा? जेड की वैल्यू कितना लोगे? 2, ए की वैल्यू 26 प्लस 1 करके लेना है यानी कि 27, और पी की वैल्यू 11 प्लस 1 करके लोगे बच्चा 12। ये कितना आएगा? 27, 2, 29, 2, 31 और 10, 41 में भी कितने का गुणा कर दोगे? 6 का बच्चा गुणा करोगे तो कहां पर पहुंचोगे? आपको मिल जाएगा 246। 18 इंटू 1 इंटू 11 करने पर, 27 इंटू 12 इंटू 2 करने पर मिल रहा है क्या मनीषा? जरा इसको भी चेक कर लो। 27 इंटू 12 इंटू 2 करने पर क्या हमको 246 मिल रहा है? एक बार चेक करना जरा। नहीं, यूपीएसआई में नहीं आया, अभी बताते हैं कहाँ आया है। अच्छा, अगर 27 इंटू 12 इंटू 2 करने पर 246 नहीं आ रहा तो ये लॉजिक फेल हो जाएगा फिर मनीषा। ठीक है, हाँ, 27 प्लस 2 प्लस 12 इंटू 6 करने पर 246 जरूर आ रहा है। इसका मतलब है बच्चा वीआईपी का कोड कैसे निकालोगे फिर? तो वीआईपी में 22, 5 यानी कि वी के अपोजिट साइड से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। आई के अपोजिट साइड से वैल्यू कितनी होगी? 18। और पी के अपोजिट साइड से वैल्यू कितनी होगी? 12। ठीक है, अब बच्चा इस क्वेश्चन में इसको ऐड करने पर इंटू 6 करोगे तब कितना आ जाएगा? 30 और 6, 36। ठीक है, इंटू 6 करने पर कितना है? जरा मल्टीप्लाई करके देखो। वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 22 होती है ना? वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, और अपोजिट साइड से लेना है तो 27 माइनस 22 करेंगे। कहां ई पर पहुंच गए? इसकी वैल्यू 19 लेंगे। ओके, ठीक, ये आएगा। वी का अपोजिट ई, तुम लोग तो देखो भैया चल क्या रहा है, जरा इसको देखो। वी की अपोजिट वैल्यू डायरेक्ट नहीं ली है। वी का अपोजिट क्या होता है? ई। ई की वैल्यू कितनी होती है? 5। 5 प्लस 1 कर रहे हैं ना, हर बार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बच्चा वी की अपोजिट वैल्यू होती है ई, और ई का 5, 5 प्लस 1 6, आई का 18, 19, पी का 11, 12 लिया नहीं किया? तो बच्चा इसको जोड़ने पर इंटू 6 करने पर अब कितना नजर आ रहा है? 222 नजर आ रहा है। ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर, 222। ठीक, सबसे जरूरी बात है जो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, वो ये कि जैसे एग्जाम में तुमको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तुरंत आगे बढ़ जाना। अगर सॉल्व करने बैठ गए, अगर सॉल्व करने बैठ गए तो बच्चा खत्म है पेपर। ठीक, और मैं गारंटी से लिख करके दे रहा हूं कि जितने सेट यूपी जेल वार्डर के आएंगे, जितने भी सेट यूपी जेल वार्डर के आएंगे बच्चा, उनमें से अगर कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा एक क्वेश्चन नहीं आया तो बताना मुझे, निश्चित तौर पे पूछेंगे ऐसा एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का किसी ना किसी सेट में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। और ये हम इतना श्योर होकर के क्यों कह रहे हैं कि नहीं पूछेंगे ही पूछेंगे? यूपी कांस्टेबल का पेपर उठा करके देख लो, पिछले जितने पेपर हैं पेपर उठा करके देख लो, हर पेपर में यूपी कांस्टेबल के इस टाइप का एक फर्जी टाइप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, बहुत पूछा गया है इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। इसीलिए इसको रखे थे जानबूझ करके, ताकि बता सकें कि भैया ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, कोई काम मत करना वहां पर। हाँ, पूरे सम्मान के साथ इसको छोड़ देना। और बच्चा बस करना क्या था, हनुमान हम लोगों ने और कुछ नहीं किया। जैसे ये बच्चा जैप दिया हुआ है ना, समझ लो एक बार फिर से, ये जो जैप दिया हुआ है ना, इस जैप को बच्चा जेड की प्लेस वैल्यू कहां से ली है? राइट हैंड साइड से ली है। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1। ए की होती है 26। ठीक है, और पी की कितनी होती है बच्चा? 11। ठीक है, तो जो भी प्लेस वैल्यू है उसमें +1 कर दिया, यानी 1 + 1 2 हो गया है।
26 + 1 27 हो गया और 11 + 1 12 हो गया है और इसको करने के बाद मल्टीप्लाई किया गया है 6 से। ठीक है, इसका आंसर बता देना बस। ठीक, ठीक है, मैं देखता हूं अंबिका। अगला प्रश्न ये रहा, ये सिंपल है, आगे करो, उत्तर बताओ क्या आएगा। दोपहर वाली क्लास में पूछ रहे थे ना मुझसे कौन कौन से प्रश्नों को छोड़ना होगा। बच्चा जैसा प्रश्न अभी पीछे किया है उसको छोड़ना होगा, उसको करने मत बैठ जाना, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या आएगा। ये सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। और ये रहा आपके सामने इस प्रश्न का पोल, उत्तर बताओ। पूरा समय है 45 सेकंड का आपके पास पोल पर। कुछ नहीं चल रहा है तेज के में। अब इसको भी गलत करोगे तो फिर ये तो चीटिंग है यार। इसको गलत करने के बाद फिर कैसे एग्जाम क्लियर कर पाओगे, ये बताओ। ये तो निहायत ही सिंपल प्रश्न है, तब भी केवल 27% लोगों ने इसका आंसर दिया है। ये गलत है। क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। भैया ये a - b × c + d - e दिया हुआ है ना, इसको ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स के आधार पर सजा लेते हैं, ठीक है। और अगर ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स के आधार पर सजा लेंगे बच्चा, तो कह क्या रहा है, a - b, माइनस का अर्थ क्या है, पुत्र है। यानी a - b का अर्थ हो गया बच्चा कि a पुत्र है किसका, b का। फिर क्रॉस का मतलब क्या है, तो बच्चा क्रॉस का मतलब है पिता, ठीक है। दैट इज बी क्या है, पिता है किसका, सी का पिता हो गया, ठीक है। अगर बी सी का पिता है, बी ए का भी पिता है, तो ए और सी इसी प्रकार से आएंगे ना। फिर क्या है बच्चा, प्लस का अर्थ क्या है, पत्नी। यानी सी क्या है, पत्नी है, फीमेल हो गई, किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, ठीक। और फिर माइनस का अर्थ क्या है बच्चा, माइनस का अर्थ है पुत्र, यानी डी क्या है, पुत्र है, किसका पुत्र है, ई का पुत्र है। इतना ही फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इस फिगर के आधार पर कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष निकलता है, कौन सा समीकरण पर सही बैठता है। जरा निष्कर्ष निकाल करके देख लो बच्चा, कौन सा सही बैठता है। सी ए की माँ है, क्या ये सही है, क्या सी ए की बहन है बच्चा, माँ नहीं है, तो ये गायब, ठीक। इसके बाद कह रहा है डी ए का भाई है, तो क्या डी ए का भाई है, क्या नहीं, डी ए का जीजा है, सन इन लॉ, तो ये भी क्या है बच्चा, गलत है, ठीक। ई सी की सास है। अब बहुत सारे लोगों ने आंसर ई वाले पर कर दिया कि ई क्या है, सास है। अरे ई का जेंडर पता है क्या हमको, इतनी छोटी छोटी गलतियां करोगे कैसे काम चलेगा, ठीक। बच्चा ई का जेंडर नहीं पता ना, ई सास भी हो सकती है, ससुर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला भी क्या है, गलत है। अब ऊपर के तीनों गलत है, तो आंसर क्या करेंगे, कोई भी सत्य नहीं है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर बच्चा कोई भी सत्य नहीं है, हमारे क्या हो जाएगा प्रश्न का सही उत्तर, दैट इज कि जितने ऑप्शन हमारे दिए गए हैं उनमें से कोई भी सत्य नहीं। आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या लगाओगे, डी वाला। क्लियर हो गया। हाँ, इसीलिए तो बोला है कि इनमें से कोई सत्य नहीं है, डी भी हो सकता है। कल रीजनिंग का टॉपिक है सिलोगिज्म, सुबह 9:30 बजे सिलोगिज्म के साथ उपस्थित होंगे, ठीक। ई ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चा हमारे पास जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी चौथा वाला ऑप्शन भी ना सही होता हमारे सामने, तब हम लगाते इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर चौथा वाला ऑप्शन भी ना होता, ठीक, कि कोई भी सत्य नहीं है की जगह अगर वो दिया होता कि सभी सत्य हैं, ऐसा ऑप्शन दे दिया था, ऑप्शन नंबर डी पे लिखता कि सभी सत्य हैं, दैट इज ऊपर जितने लिखे हुए हैं वो सभी सत्य हैं। तो क्या सभी सत्य हैं ऊपर वाले, नहीं, तब हम उत्तर क्या लगाते, इनमें से कोई नहीं। अभी क्या लिख रहा है कि ऊपर दिए गए कोई भी सत्य नहीं, तो आंसर क्या लगा दिया, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताओ क्या उत्तर आएगा। संगणक का मतलब कंप्यूटर होता है। और चलते हैं इस प्रश्न के पोल पर।
बताओ सही उत्तर क्या आएगा। भावनाओं को समझना था इस प्रश्न के, उसकी भावनाएं क्या है। केवल 24% लोग भावनाओं को समझे हैं, ठीक है, बाकी लोग भावनाओं को नहीं समझे हैं, ठीक। कौन कोरोना, क्या कहाँ तुम लोग कोरोना पर पहुंच गए। चलो भैया, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा, जरा ध्यान से समझना। कह रहा है क्या कंप्यूटर ज्ञान को भारत में सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट दैट इज एसएससी की परीक्षा में अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए। ये उसने हमसे एक बात कही है, ठीक है। क्या बोला है उसने, कह रहा है कि क्या कंप्यूटर को भारत में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षा में अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए। अब इसके पक्ष में पहले व्यक्ति ने बोला है, कह रहा नहीं, पक्ष या विपक्ष में, कह रहा नहीं, हमारी आवश्यकता हर व्यक्ति को भोजन है, हम पश्चिम का नमूना नहीं अपना सकते हैं, ठीक। निहायत ही बेवकूफ किस्म का आदमी लग रहा है ये, जिसने बोला है नहीं, हम पश्चिम का नमूना नहीं अपना सकते। अरे पश्चिम का नमूना थोड़ी रहा है कंप्यूटर, आज के युग की जरूरत है। आधुनिक युग बिना कंप्यूटर के मान्य नहीं हो सकता है। अगर आपको आधुनिक युग में रहना है तो भैया कंप्यूटर जरूरत है आपकी, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे को ये समझ करके कंप्यूटर नहीं सिखाना चाहते हैं कि ये पश्चिम का नमूना है, तो उसको पश्चिम का नमूना जीन्स पहनाना बंद कीजिए, ठीक है, अगर इतने सभ्यतावादी हैं। ठीक, कंप्यूटर पर ज्ञान देने से मत रोकिए। आज हम लोग जो जीन्स पहनते हैं, आप हम में से सभी लोग जीन्स को पहनना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो जीन्स बच्चा असल में उस समय पर, जब ये 18th सेंचुरी की बात करें, जीन्स उस समय पर मजदूरों की पोशाक होती थी, ठीक है। मजदूरों के लिए जो फैक्ट्रियां होती थी उनमें मजदूरों को जीन्स दिया जाता था, कपड़ा पहनने के लिए जीन्स देते थे। क्यों जीन्स देते थे? हाँ बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूँ, मजदूरों की पोशाक होती थी। कभी भी सर्च करना जीन्स की हिस्ट्री तुम, है। मजदूरों की पोशाक हुआ करती थी, क्यों? क्योंकि फटती नहीं थी जल्दी, कपड़ा मोटा होता था, ठीक है। और कपड़ा मोटा होने की वजह से जब वो फटती नहीं जल्दी तो चलती लंबी थी, है। और इसके वजह से बार बार उन्हें कपड़ा देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस वजह से जीन्स को मजदूरों के लिए यूज किया गया था 18th सेंचुरी के आसपास। और उसमें जो एक 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 बटन लगी होती है पीछे, उसका पूरा हिस्ट्री दिया था, काफी अच्छा सा हिस्ट्री उसमें एक्सप्लेन किया गया था। एक पीछे उसमें बटन भी लगा होता, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका क्या लॉजिक बताया था उसने, काफी अच्छा था, सर्च करना एक बार इसको। अच्छा, इसके बाद पहला वाला तो बच्चा निहायत ही गलत है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाँ, बिना अपने बच्चों को संगणक से सज्जित किए बिना हम वर्ष 2021 में प्रवेश नहीं कर सकते। वर्ष 2021 में प्रवेश नहीं कर सकते का मतलब बच्चा इसकी भावनाओं को समझना था। ऐसा नहीं है कि 2020 31 दिसंबर को रात 12 बजे अगर उन माता पिताओं ने जिन्होंने अपने बच्चे को कंप्यूटर की ज्ञान नहीं दिया है, उन माता पिताओं को 2021 आने नहीं देगा, नहीं नहीं तुम वहीं रहो, यहाँ कहाँ चले जा रहे हो, तुम अभी कोरोना वाले ईयर में ही रहो, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है। बच्चा, भावनाओं को समझने का मतलब ये था कि 2021 दैट इज भविष्य में प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान आज के युग के लिए और भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, उन बच्चों के विकास के लिए कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है। इस वजह से एसएससी में इसको अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए। इस वजह से बच्चा सेकंड वाला क्या होगा, सही होगा, जबकि पहला वाला निहायत ही गलत है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, बी वाला। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर बताओ। 2021 क्यों रखा? 2021 का मतलब यहाँ बच्चा भविष्य में 2025 रख सकता था या 20 रख सकता था, लेकिन आने वाले भविष्य की हम लोग बात करें, निकट भविष्य में कंप्यूटर ज्ञान के बिना आधुनिक युग का निर्माण नहीं किया जा सकता, इस वजह से वर्ष को 2021 रखा था। इस प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी से। 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पढ़ तो लिया ही होगा इतनी देर में प्रश्न को। तो ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने, और इसको गलत मत करना।
यार ये तो सिंपल था, अगर इसको भी ऐसा क्यों लगा आपको सरिता जी? 68% लोगों ने उत्तर किया है। गलती गलती से हम कुछ नहीं मानेंगे, ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर गलती से देखो तो सब खत्म है, बर्बाद है, कुछ नहीं किया जा सकता, फिर उसका कोई गलती वलती नहीं है। ऐसी गलतियां तो वहां पर भी होंगी, उन्हीं गलतियों को तो हटाना है। बच्चा, गूगल पे का टीवी पर ऐड देखते हो कि नहीं देखते हो आजकल? हाँ या ना? गुड इवनिंग साधना, वेलकम, स्वागत है। गूगल पे का ऐड देखते हो कि नहीं देखते हो, ये बताओ। है, गूगल पे वाले ऐड में क्या दिखाता है वो आपको? जल्दी करो, जल्दबाजी नहीं। बच्चा, जीवन का मूल मंत्र बना लो इसको, ठीक है? कि जल्दी करो, जल्दबाजी नहीं, ठीक। और टीवी देखे हुए जमाना अगर गुजर गया है तो यूट्यूब पर भी आता है ये ऐड। तो ये तो कहना ही नहीं हमको कि टीवी देखे हुए जमाना गुजर गया है, यूट्यूब पर भी आता है। ठीक है, क्या बोला प्रश्न में बच्चा, ध्यान से समझो। दक्षिण, उत्तर पश्चिम और पश्चिम। दक्षिण उत्तर पश्चिम से किस प्रकार से संबंधित है, यही तो बताना है ना हमको, कि दक्षिण उत्तर पश्चिम से किस प्रकार से संबंधित है। तो बच्चा, ये हमारे सामने होती है, देखो डायरेक्शन, ठीक है? ये होता है साउथ, ठीक। ये क्या हो गया, वेस्ट। ये नॉर्थ और ये ईस्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। और यहाँ पर क्या आता है बच्चा, उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा। उसने संबंध किसका निकाला हुआ है बच्चा? दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से। जरा दक्षिण और उत्तर पश्चिम के बीच डिफरेंस कितने का, ये बताओ। सरिता जी ने जैसे अभी बताया था बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चल रहा है, कितने का डिफरेंस, 90 और 45, यानी 135 का डिफरेंस है कि नहीं है क्लॉकवाइज में? तो बच्चा, अगला क्या है, पश्चिम। पश्चिम से क्लॉकवाइज जाओ जरा, 135 डिग्री। पश्चिम से जब आप क्लॉकवाइज जाते हैं 90 डिग्री पे, क्या आता है, उत्तर। और 45 डिग्री और, तो बच्चा उत्तर पूर्व आएगा कि नहीं आएगा? और अगर उत्तर पूर्व आएगा तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर बताइए। नूरजहां जी, स्वागत है क्लास में, नमस्ते। उत्तर बताओ बच्चा, जल्दी से। क्वेश्चन भटकाएगा, नजरों का खेल है, ध्यान से देखना। भटकाएगा क्वेश्चन ये। और ये रहा इस प्रश्न का पोल, आप सब लोगों के सामने, उत्तर बताइए। गजब, बढ़िया। तिरपन, तिरपन, तिरपन। ओके, चलो इसका उत्तर समझते हैं बच्चा क्या आ रहा है। करीब करीब 62% लोगों ने प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है ए वाला, ठीक है। बाकी लोगों का उत्तर क्या है ये हमको समझना है। 188, 192, 188, 192, 188, 192, ये। हाँ, 1143 का ऐसे 11 वाला एक और ऑप्शन होता तो खेल हो जाता। इनका डिफरेंस निकाले हो बच्चा जब, तो इनका डिफरेंस निकल करके कितना आया, जैसा बताया है सानू ने, 188 का डिफरेंस निकला था। इसका डिफरेंस कितना निकल करके आया, 192 का डिफरेंस निकल करके आया। फिर अगला डिफरेंस 188, तो 188, 192, 188, 192 का डिफरेंस निकल करके आ रहा था। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, एडिशन कर दिया गया, तो कितना निकल करके आएगा, 1143 निकल करके आएगा। अगर एक ऑप्शन और दे देते इस प्रकार से 1144 करके या 1145 करके, तो फिर से खेल होता। बच्चा, एक और लॉजिक चेक क्या चल रहा है, देखो, 1 से 3 प्लस का 2, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक। 9, 8, 7, 6, 5, अगला 4, 5, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 5, तो अगला फिर से क्या आएगा, 3। तो बच्चा, प्रश्न का सही उत्तर
क्या हो गया 1143। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर बताओ ये आकृति कहाँ छुपी हुई है, कहाँ छिपी हुई है, इस आकृति को ढूंढ करके निकालो। बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने लॉजिक किया था, दोनों लॉजिक करेक्ट हैं। ढूंढ कर निकालो आकृति कहाँ है। और पोल देने जा रहे हैं अब इस प्रश्न का, ये रहा आप सब लोगों के सामने इस प्रश्न का पोल। बताओ जरा सही उत्तर क्या आएगा। 56% लोगों ने आंसर किया है बी। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, अम, इसको गलत नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। ठीक है, हाँ गोलकीपर जैसी आकृति है। जितने 30% लोगों ने करीब आंसर नंबर ए किया हुआ है। अब आंसर नंबर अगर ए को देखोगे तो कहाँ पे तुमको ये आकृति नजर आई जा रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर ये भी इसको तुमने देखा होगा कि ये आकृति बनी हुई है, तो भैया देखो आखिरी में कहाँ पर टर्न लिया है, और ये आकृति तुम्हारी कहाँ पर टर्न, मतलब कहाँ से इस आकृति को देख लिया तुम लोगों ने। ठीक, ए वाला तो कभी इसका आंसर हो ही नहीं सकता ना। बी वाले को अगर देखो तो बी पर कहाँ नजर आ रही है बच्चा, बी पर देखो ये आकृति ये हो सकती है। ठीक है, यहाँ से नीचे की ओर आते हैं तो ये हो सकती है, यहाँ से फिर ऊपर की ओर जाते हैं तो ये हो सकती है, और वापस से ये आकृति। तो बच्चा ये आकृति आपको मिलती हुई नजर आ रही कि नहीं आ रही, ये जो गोलकीपर जैसी आकृति आदमी की दी गई है बी वाले पर, क्या डी व सी वाले पर हमको ऐसी आकृति कहीं मिलती नजर आ रही। इतना तो मिलेगा, बाकी का हिस्सा कहाँ गायब है, गलत हो सकता है, चौथे पर भी नहीं मिल सकता है। तो प्रश्न का उत्तर केवल और केवल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, उत्तर बताओ क्या आएगा। दीक्षा एंड साक्षी, वेलकम, स्वागत है। 2009 से उच्च न्यायालय ने आत्महत्या के प्रयास में विफल व्यक्ति को अपराधी की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, ये पूछ रहा है उनको। चलते हैं पोल पर, और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने, उत्तर बताओ। एट्टी 85% लोगों ने ट्राई फेल तो बच जाएंगे। प्रश्न का सही उत्तर क्या है बच्चा, बी वुड बी द राइट आंसर। कह रहा वर्ष 2009 में उच्च न्यायालय ने आत्महत्या के प्रयास में विफल व्यक्ति को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। ये एक स्टेटमेंट दिया गया, इस स्टेटमेंट से निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि अब प्रत्येक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहेगा, मतलब अब आत्महत्या को अपराध नहीं माना जाएगा, चलो चल करके आत्महत्या करते हैं, सामूहिक करते हैं चल करके। ऐसा थोड़ी ना, पागल टाइप थोड़ी ना लोग। तो बच्चा ये जो प्रश्न दिया गया है ऑप्शन नंबर ए वाला, ये तो गलत है। ठीक है, तो बच्चा पहला वाला गलत हो गया। अच्छा, दूसरा वाला क्या है, कह रहा है कि वर्ष 2009 से पूर्व आत्महत्या को अपराध माना जाता था। ठीक है, तो ये जो वर्ष 2009 से पूर्व आत्महत्या को अपराध माना जाता था, ये फैक्ट है। ठीक है, ये जनरल नॉलेज का फैक्ट है कि भैया अपराध माना जाता था। ठीक है, और अपराध माना जाने के बाद दो अलग अलग चीजें होती हैं। आर्टिकल
ठीक है? और आईपीसी संविधान और कानून 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। आर्टिकल में मुझे आर्टिकल का एग्ज़ैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अम, क्या था आर्टिकल का नाम? संविधान के एक आर्टिकल है जिसको बोला जाता है जीवन का अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल बोला जाता है उसको। एग्ज़ैक्ट नाम मुझे आर्टिकल का याद नहीं है। जीवन के अधिकार का मतलब क्या होता था? जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार क्या होता है? अभिव्यक्ति का अधिकार है कि मुझे कुछ भी बोलने या कुछ भी करने, कुछ भी कहने की आज़ादी है। यही होता है ना अभिव्यक्ति का आधार, जिसका लोग बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। आर्टिकल 21 अच्छा, आर्टिकल 21 ठीक है। तो उसके अंदर क्या आता है बच्चा अभिव्यक्ति के आधार के अंतर्गत अभिव्यक्ति का अधिकार के अंतर्गत कि मुझे कुछ भी बोलने, कुछ भी करने कुछ भी कहने का अधिकार है। लेकिन अब ये अधिकार है कैसा? बच्चा मेरी इच्छा है तो मैं बोलूँगा, मेरी इच्छा है तो मैं नहीं बोलूँगा। मेरी अभिव्यक्ति का अधिकार यही तो हुआ ना, कोई मुझसे ज़बरदस्ती तो नहीं बुलवा सकता। अगर मेरी इच्छा है तो मैं बोल रहा, नहीं इच्छा है तो मैं नहीं बोलूँगा। उसी प्रकार से आर्टिकल में क्या था जीवन का अधिकार। अब जीवन के अधिकार को कुछ दिमागदार लोगों ने क्या समझ लिया, जीवन के अधिकार को कुछ लोगों ने समझा कि भैया जीवन का अधिकार जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार है कि मेरी इच्छा है तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं इच्छा है मैं नहीं बोलूँगा। वैसे उन्होंने जीवन के अधिकार को समझा कि भैया मेरी इच्छा है तो मैं जीऊँगा, नहीं इच्छा है तो मैं नहीं जीऊँगा। ठीक है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत मेरी इच्छा है तो मैं जीऊँगा, मेरी इच्छा है तो मैं नहीं जीऊँगा। ठीक? साउथ का एक बहुत फेमस केस हुआ था जिसको 12 जजों सुप्रीम कोर्ट की 12 जजों ने लेकर के जिसका फैसला सुनाया था। ठीक है? उस व्यक्ति के कहने के आधार पर उसके कहने का मतलब था उसने इसी आर्टिकल को चुनौती दी थी कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मुझे जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई है, ठीक है? उसके आधार पर अब मैं इस देह का त्याग करना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि आत्महत्या को अपराध की श्रेणी में रखा जाता था, इस वजह से उसने इस आर्टिकल को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के 12 जजों की बेंच बैठी थी और उन्होंने उस व्यक्ति की बात को सही ठहराते हुए बोला था कि नहीं-नहीं ये बिल्कुल सही बात है और जीने के अधिकार में इस चीज़ को बिल्कुल मान्यता दी जानी चाहिए कि व्यक्ति की इच्छा है तो जिएगा, नहीं इच्छा है तो नहीं जिएगा, ठीक है? अच्छा इसके बाद आईपीसी की धारा 309 हाँ, बिल्कुल सही बात है, सानू और राम जी बिल्कुल सही लिखा है। आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत बच्चा जीने के अधिकार के अंतर्गत अगर आप आत्महत्या का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए आपको अपराधी घोषित किया जाएगा और आपको सज़ा मिलती है, 1 साल की करीब सज़ा मिलती है उसके लिए, ठीक है? तो फिर ये कंट्राडिक्ट करने लगा डिसीज़न। कि भैया अगर संविधान के अनुसार ये ऐसा है तो आईपीसी की धारा के लिए क्या किया जाए 309 के लिए, ठीक है? अब उस धारा को उसी टाइम पर जब ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी, उन्होंने उस धारा को हटा दिया था। क्यों हटा दिया था? संविधान से नीचे आता है आईपीसी। यदि संविधान में कही गई कोई बात अगर संविधान में कही गई कोई बात आईपीसी के नियम के विरुद्ध हो जाती है, तो संविधान की बात को तवज्जो दी जाएगी, आईपीसी की धारा को ठुकरा दिया जाता है, ठीक है? तो ये पूरा एक बहुत पॉपुलर केस हुआ था भारत में, साउथ का एक केस था, ठीक है? इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे जब मैं आपको कृषि आंदोलन वाली क्लास लूँगा ना, तो वहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, तो उसमें ये केस निकल कर के आएगा, इसको समझाएँगे वहाँ पर डिटेल में, क्या था ये केस, ठीक है? फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर पहला वाला नहीं होगा बच्चा ये पहला वाला जो है ये नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए पहला वाला नहीं होगा कि अगर अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है, तो चल कर के आत्महत्या करते हैं, कुछ नया करते हैं, तूफ़ानी करते हैं चल कर के कुछ, ठीक है? इसलिए पहला वाला गलत होगा। संडे को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि संडे को बहुत सारे लोगों का पेपर है जेल वार्डर वाला उन लोगों ने मना किया हुआ है। तो संडे को नहीं, मंडे या ट्यूसडे में से किसी भी एक दिन ले लेंगे। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंडे या ट्यूसडे में से किसी भी एक दिन। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला। अगला प्रश्न बच्चा ये रहा आप लोगों के सामने, जल्दी से उत्तर बताओ। ऑप्शंस इसके चेंज हैं इसमें टाइपिंग गलत हो गई थी। ये दक्षिण में 1 मीटर है और उसके बाद उत्तर में 17 मीटर, उत्तर में 11 मीटर, दक्षिण में 3 मीटर और पश्चिम में 11 मीटर। ये हैं ऑप्शंस, ठीक है? इन ऑप्शंस के हिसाब से आंसर करना। जानकारी नहीं है मुझे अतुल इसके बारे में कि पुलिस में भी ये कास्ट का जो ओवरलैपिंग वाला इश्यू है उसको लागू कर दिया गया है। मुझे जानकारी नहीं एग्ज़ैक्टली इसकी। अच्छा इस प्रश्न को जल्दी से देखो और उत्तर बताओ क्या आएगा? और 10 सेकंड बाद इसका पोल देते हैं आपको।
ये रहा पोल इस प्रश्न का आप सब लोगों के सामने। बताओ सही उत्तर क्या आएगा। इस तरह का प्रश्न मिलेगा जेल वार्डर के एग्जाम में। एकदम हलवा खाने की मत सोचो कि वहां पर हलवा मिलेगा आपको। ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न में आपसे? सिंपल सिंपल उसने आपसे एक बात कही है प्रश्न में। कहता है कि भैया पी के दक्षिण में 9 मीटर पर है। पी कहां पर है? के दक्षिण में 9 मीटर पर। तो यहां हमने उठाया के को। ठीक है। इसके दक्षिण में जाते हैं 9 मीटर की दूरी पर। तो बच्चा ये 9 मीटर की दूरी पर हमको क्या मिलता है? पी के दक्षिण में 9 मीटर पर है। ये हो गया पॉइंट पी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद उसने हमसे क्या बोला है? कह रहा है कि के एच के पूर्व में कौन? ये जो के है ये पूर्व में है। किसके पूर्व में? एच के पूर्व में। कितने मीटर पर? 5 मीटर पर। तो बच्चा अगर एच के पूर्व में है, इसका मतलब है एच यहां कहीं पर होगा, तभी तो उसके पूर्व में आएगा ना। तभी तो उसके पूर्व में के आएगा। कितने मीटर की दूरी पर? 5 मीटर की। बोला एच बी के उत्तर में 4 मीटर पर है। एच किसके? बी के उत्तर में। बता उत्तर की ओर है, मतलब बी एच के दक्षिण में होगा। तो यहां पर कौन आएगा? बी। और इसके उत्तर में कौन आ गया? एच आ गया। 4 मीटर की दूरी पर आ गया। ठीक। फिर क्या बोला उसने हमसे? इसके बाद बोला है एल बी के 3 मीटर पश्चिम में। बच्चा एल बी के 3 मीटर पश्चिम में, तो पश्चिम इधर पड़ेगा बी के। और 3 मीटर, तो ये हो गया 3 मीटर, इधर आ गया एल। फिर बोला है डी के 7 मीटर दक्षिण में है। डी के डी के 7 मीटर दक्षिण में एल है। अगर एल दक्षिण में है डी के, तो बच्चा 4 ये हो गई। 3 और ऊपर बना लें तो ये 7 मीटर की दूरी निकल करके आ गई। और यहाँ कौन सा पॉइंट आ गया? डी। डी के दक्षिण में बच्चा कौन सा आ गया? डी के दक्षिण में 7 मीटर पर एल आ गया। और इसके बाद बच्चा क्या आ गया है? कह रहा है कि जी डी के पूर्व में 8 मीटर पर है। डी के पूर्व में 8 मीटर पर। बच्चा 3 और ये 5 ये है। तो 8 मीटर पर यहाँ पर कौन आ गया? जी आ गया। ठीक। क्या कहा उसने हमसे? कह रहा है कि जी से बिंदु के कितनी दूर और किस दिशा में है। तो जरा बिंदु जी से के की ओर देखो। बच्चा ये कितनी दूरी है? ये यहाँ तक टोटल दूरी 7 है। इसमें से 4 घटा दिया तो ये 3 बचा। और दिशा कौन सी नजर आएगी? दक्षिण आएगी। यानी दक्षिण में 3 मीटर। बस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और रही बात ज्यादा समय की बात, तो करीब करीब हमने इसके लिए 50 से 55 सेकंड का समय आपको दिया था। ठीक है। और 50 से 55 सेकंड इस प्रश्न के लिए पर्याप्त थे बच्चा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न का उत्तर कैसे आ गया ये समझ आया कि नहीं? तो फिर गलती कहाँ कर दी आप लोगों ने? जी से के कितनी दूरी पर है ये पूछ रहा था। भैया जी से के, तो ये जी हो गया, ये के हो गया, 3 मीटर की दूरी, बस काम खत्म। अच्छा, इंग्लिश वर्जन में उल्टा दिया हुआ है। एल इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ डी। एल इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी एंड डी इज 7 मीटर टू द साउथ ऑफ एल। अच्छा, तभी गलती हो गई अंग्रेजी वालों से। चलो इसको करेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, जल्दी से इसका उत्तर बताओ। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। इसका उत्तर बताओ जल्दी से, क्या आएगा? यदि वर्ष 1997 में 18 फरवरी को मंगलवार है, तो 2018 में 18 मार्च को कौन सा दिन होगा? सॉल्व करो जल्दी से। और चलते हैं इस प्रश्न के पोल पर। 45 सेकंड का समय आपको पोल पर मिलेगा। ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने। बताओ सही उत्तर क्या आएगा? उत्तर बताओ।
फिर से कम लोग दे रहे हैं सही उत्तर इसका। क्या कह रहा है बच्चा? सिंपल सा एक प्रश्न कह रहा है, यदि वर्ष 1997 18 फरवरी को कौन सा दिन है? मंगलवार। कहां तक पहुंचना है बच्चा? 2018 18 मार्च को पहुंचना है। अगर 18 फरवरी 1997 से आगे बढ़ना शुरू करोगे तो बच्चा 97 से 98 तक कितना मिलेगा आपको? केवल और केवल एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 97 से 98 दैट इज 18 फरवरी 1998, एक एक्स्ट्रा डे। 98 से 99 में भी बच्चा एक मिलेगा। 99 से 2000 पर पहुंचोगे तो 2000 क्या है? सेंचुरी लीप ईयर है। और अगर सेंचुरी लीप ईयर है तो कितना मिलेगा? एक मिलना चाहिए या दो? बच्चा एक मिलेगा। कहां पर खड़े हो? 18 फरवरी पर। गलती कर दी, ठीक। दो मिलेगा ना? ठीक है कि एक मिलेगा? तो बच्चा एक मिलेगा केवल और केवल। जब 2000 पर एक मिल रहा है तो बच्चा 2001 पर कितना मिलना चाहिए? फरवरी कैरी ओवर होकर के आएगी 2001 में, यानी यहां पर मिलेगा आपका दो। 2001 से बच्चा डायरेक्टली पहुंचो 2005 पर, पांच हो गया। 6 पर एक, 7 पर एक और 8 पर भी एक मिलेगा, क्योंकि 18 फरवरी 2008 पर खड़े हुए हो। ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया। कितना बचा? 6 रिमाइंडर यहां पर बचा बच्चा। ठीक है, 6 के बाद नेक्स्ट कहां तक आ गए हो? 18 फरवरी 2008 तक आ गए हो। आगे कितना बढ़ना है बच्चा? मार्च तक। अच्छा, फरवरी 2008, 2008 कैसा है? लीप ईयर है ना? तो फरवरी में कितने दिन और बचे? 11 दिन बचे ना। 18 प्लस 11 29। 7 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 11 के लिए 7 एकम 7, यानी 4 बचा रिमाइंडर। फिर कहां पर जाना है? 18 मार्च तक जाना है बच्चा, तो 7 दूनी 14, फिर से रिमाइंडर कितना बचा? 4। और ये 6 रिमाइंडर यहाँ का निकल के आया था कि नहीं? तो बच्चा 6 प्लस 4 प्लस 10 कितना हो गया? टोटल 14। कैंसिल, 7 दूनी 14। तो जिस दिन पर खड़े हो वही दिन प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी मंगलवार वुड बी द राइट आंसर। इतना काम करना था केवल। ठीक, बस इसके बाद एक क्वेश्चन ये और एक छोटा सा क्वेश्चन और है, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, इसका उत्तर बताओ। 15 क्वेश्चन का पूरा सेट करेंगे बच्चा। बस 2 मिनट का समय और लगेगा। और इस प्रश्न का पोल मैं आप लोगों को देता हूं। बताओ जल्दी से उत्तर क्या आएगा। ये रहा पोल। कम लोगों का सही हो रहा है, लेकिन जितने लोगों ने सही किया है उनको लॉजिक तुरंत पता लग गया है। 35% लोगों ने सही किया। बच्चा लॉजिक क्या, जरा बताओ मुझे जल्दी से। 23, 84, 15, 92, 37, 56, 36, 29, लॉजिक क्या लग रहा है? किस आधार पर क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए? क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। डी इवन है, ऑड इवन, लास्ट वाले में 9। दो दूनी चार, पहली संख्या अंतिम संख्या दिख रहा है। ठीक है, दो दूनी चार, एक दूनी दो, जस्ट डबल, तीन दूनी छह, जस्ट डबल, और तीन त्रिका 9, 3 गुना हो रहा है। बच्चा ऊपर 2 गुना हो रहा है, यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, लेकिन आखिरी वाले में क्या हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। बच्चा फिर से मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। कोई तीन एक समान है जबकि एक क्या है? अलग है। तो बच्चा ऊपर वाले तीन एक ही तरीका बता रहे हैं। ठीक है, क्या तरीका बता रहे हैं? दो दूनी चार, एक दूनी दो, तीन दूनी छह, और तीन छह दो नौ, यानी तीन त्रिका 9 निकल करके आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर हो जाएगा। बच्चा यही लॉजिक, ऐसे ही लॉजिक लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑड इवन वाला जरा अगर देखेंगे तो इन सब कुछ, इन सारी संख्याओं को जोड़ करके ही निकालोगे ना। तीन दो पांच, पांच चार नौ, नौ आठ कितना आ रहा है बच्चा? 17। एक पांच नौ दो करके फिर किस हिसाब से निकाल रहे हो? पांच एक छह, ठीक है, नौ छह 15, 15 और दो 17, सात तीन 10, 10 5 15, 15 और छह 21, और ये छह तीन 9, दो 11 और 9 कितना आ रहा है? 20।
तो इसके आधार पर 17 17 21 बच्चा क्या है। अब 17 17 21 के आधार पर करोगे तो कई सारी चीजें निकल करके आएंगी। कहेगा भैया 21 3 से डिविजिबल है, बाकी से कोई डिविजिबल नहीं है, तो 17 की जगह 21 आंसर करना चाहिए। 20 कहेगा हम डिविजिबल हैं, हम इवन नंबर से डिविजिबल हैं, तो हमारा हमारा आंसर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली 2 से ना कटेगी। अच्छा, 4 2 6 ये कट रहा है 2 से, और 9 नहीं कट रहा है 2 से, इस वजह से। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर से बच्चा देखो, इस तरह के प्रश्नों में अलग अलग लॉजिक आते ही आते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बताया इसके बारे में, लेकिन यूनिवर्सल लॉजिक पर चलना होता है बच्चा। ठीक है, इस तरह से अगर जोड़ करके करेंगे तो कभी इसका आंसर सही नहीं आ सकता ना। हाँ, ये इंटू 2 ये करेक्ट लॉजिक बैठ जा रहा है, यूनिवर्सल लॉजिक बन जा रहा है। ठीक है, अंतिम संख्या 2 4 2 6। अच्छा, मैं इसकी जगह पर 8 रख दूं बच्चा तो ठीक। अब इसके आधार पर लॉजिक क्या करेंगे हम लोग। अभी भी देखो, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 लग रहा है, लेकिन 3 दूनी 8 नहीं लगेगा ना, है कि नहीं। तो नहीं, अगर मैं यहाँ पर 8 कर दूं तो भैया 3 दूनी 8 तो नहीं लगेगा। ठीक है, और अब तो सारी की सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं, तो इसके आधार पर लॉजिक कौन सा फिट बैठ रहा है, ये इनटू वाला जो लॉजिक है वो करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। अंतिम प्रश्न आज की क्लास का ये रहा आपके सामने, उत्तर बताओ क्या है जल्दी से। अंतिम प्रश्न, चट्टान पहाड़ी पर्वत पर्वतमाला पत्थर। और जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं क्लास से, वो लोग फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, रोज शाम को 7 बजे क्लास होगी, और अभी जब तक जेल वार्डर का एग्जाम नहीं हो जाता, 2 क्लासेस होंगी स्पेशल वाली, दोनों ही जेल वार्डर के लिए होंगी स्पेशली। तो फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपको क्लास का लिंक समय से मिलता रहे। ठीक है, और इस प्रश्न का पोल ये रहा आप सब लोगों के सामने, 5 ऑप्शन है। ओके, तो ठीक, ये रहा बच्चा इसका पोल, उत्तर बताओ क्या आएगा जल्दी से। 77% लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है, बाकी सारे लोगों का है गलत। क्या बोला है बच्चा, इसको देखिए, सही लगाया गलत। बच्चा, चट्टान पहाड़ी पर्वत पर्वतमाला पत्थर करके दिया गया है। ठीक है, पत्थर कहाँ से मिलता है, चट्टान से मिलता है ना, जब चट्टानों को तोड़ा जाता है तो हमको पत्थर मिलता है। चट्टान कहाँ से मिलती है बच्चा, पहाड़ी से। पहाड़ी कहाँ पर होती है, पर्वतों पर, और पर्वत कहाँ पर मिलते हैं, पर्वतमालाओं पर मिलते हैं। ठीक है, तो सही क्रम का क्या बनना चाहिए, पत्थर मिलता है चट्टान से, चट्टान पहाड़ी से, पहाड़ी पर्वत से, और पर्वत पर्वतमाला से। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 2 3 4 तो पहले ही लाइन से दिए गए, खाली पत्थर को उठा करके यहाँ पर जोड़ना था, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर बी वाला प्रश्न का उत्तर हो जाता। 15 क्वेश्चन का सेट हुआ कंप्लीट, और ये रहा आज का लीडर बोर्ड। सानू 16 क्वेश्चन, 14 सही। इसके बाद सानू ने 4 बजे वाली क्लास में भी गजब का परफॉर्मेंस किया था। इसके बाद हनुमान, महिमा, अंगद, प्रमोद, ये 9 8 7 7 करके जो आंसर है ना, इसको भैया सही करो। कल फिर 2 क्लासेस लेंगे स्पेशल में, एक 7 से 8, एक 8:30 से 9:30, दोनों रीजनिंग के लिए डेडिकेटेड, और यूपी जेल वार्डर के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मेहनत करना जरूरी है। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, और फॉलो करना ना भूलना कल की क्लासेस के लिए। तुम्हारा भी परफॉर्मेंस अच्छा है, नंबर 2 पर जरूर हो हनुमान, लेकिन 16 में से कम 12 13 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। ठीक है, और भैया सब्सक्रिप्शन भी लिया करो, है। तुम लोग ज्ञान यहाँ से प्राप्त करते हो, सब्सक्रिप्शन कहीं और लेते हो जा करके, ऐसा कैसे चलेगा, मतलब आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, ऐसा कैसे चलेगा, है। तो सब्सक्रिप्शन भी लेना शुरू करो, तो इसके आधार पर है हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। हाँ, नहीं, सब्सक्रिप्शन दो लोगों से, एक हमारा, एक अमर सर का। ठीक है, 2 लोगों का सब्सक्रिप्शन अल्टरनेट पे लिया करो, एक अमर सर एक हमारा, एक अमर सर एक हमारा। ठीक है, तो इसके आधार पर सब्सक्रिप्शन दोनों का भला होता रहेगा, उनका भी हमारा भी। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लेना शुरू करो, फैलाओ इस मैसेज को आग की तरह, जैसे जंगल में आग लगती है ना,
वैसे, ठीक? मुलाकात करते हैं बच्चा कल फिर सुबह 9:30 बजे सिलोगिज़म में आप सब लोगों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय।